أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة तवज्जो है, बात शुरू की जाए। मौजू आप लोगों ने ऐसा रख लिया है कि छोड़ भी नहीं सकता कि अपने इल्म की तौहीन मकसूद नहीं, और खुल के बयान भी नहीं कर सकता कि हर ज़र्फ पे भरोसा भी नहीं। अपने मनसब के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो आप तक पहुँचाया जा सकता है कोशिश करता हूँ, संभालिएगा। सूरह यूसुफ की आयत से आवाज़ करने लगा हूँ। इरशाद है, या साहिबै सिज्न अअरबाबुन मुतफर्रिकूना खैरुम अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार। हजरत यूसुफ ने कहा, ऐ मेरी कैद के दोनों साथियों, फैसला करो, बिखरे हुए रब बेहतर हैं या वो अल्लाह बेहतर है? अरबाबुन मुतफर्रिकून खैरुन, क्या मुतफर्रिक रब बेहतर है या वो अल्लाह बेहतर है जो वाहिद भी है क़हार भी है? अब खैर वालों, बात हो रही थी अरबाब की, तो आगे हजरत यूसुफ को भी तो यही कहना चाहिए था कि बिखरे हुए रब बेहतर है या एक रब बेहतर है, लेकिन उसके मुकाबले में लफ्ज़ अल्लाह इस्तेमाल हुआ। समझ आ रही ना इधर होने वालों? अरबाबुन मुतफर्रिकून खैरुन अम रब्बुन वाहिद, यूं कहते ना, अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार, वो अल्लाह बेहतर है जो वाहिद है और क़हार है। एक और आयत सुन लो, ताकि अगर कोई इक्का दुक्का रह गए हैं तो वो भी सोच के कारवां में हमारे हम सफर हो जाएं। सूरह तौबा में अल्लाह यहूदियों से, नसरानियों से बरहम है, नाराज है यहूद और नसारा से, और अपनी नाराजगी का इज़हार यूं कर रहा है, इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाहि वल मसीह इब्न मरियम व मा उमिरू इल्ला लियअबुदू इलाहम वाहिदन ला इलाहा इल्ला हुवा सुब्हानहु अम्मा युशरिकून। फरमाया, यहूद और नसारा ने अपने उलमा को और अपने पादरियों को रब बना लिया है। नहीं बन रही मेरी बात? उन्होंने इख्तियार कर लिया अपने उलमा को, वरहबानहुम, अपने पादरियों को, अरबाबम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़ के इनको रब बना लिया, वल मसीह इब्न मरियम, और मरियम के बेटे मसीह को रब मान लिया, व मा उमिरू इल्ला लियअबुदू इलाहम वाहिदन, हालांकि इन्हें हुक्म दिया गया है कि वाहिद अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह अकबर। अमरजा शाह ईशान यहाँ दर्श है,
हाँ पहले जो टुकड़ा रह गया है इमरान फरहान उसको मैं तर्जुमा मुकम्मल कर लूँ, मेरी तरफ देखते रहना। वमा उमरू इल्ला लियअबुदू इलाहन वाहिद, इन्हें अमर दिया गया है, हुक्म दिया गया है कि इलाह वाहिद की इबादत करें। ला इलाहा इल्ला हुआ, जिसके बगैर कोई अल्लाह नहीं। सुब्हानहू अम्मा युशरिकून, जिस बात से ये शिर्क कर रहे हैं उससे वो जात बुलंद वाला है। अब ये दो आयतें जो मैंने पै दर पै पढ़ी, नतीजा कह देते हैं बात रब की होती है, सामने अल्लाह को लाता है, यानी अल्लाह बताना ये चाहता है उस माने में रब किसी को न मानना कि वो अल्लाह हो जाए। इंडिया में चले गए हो नफी रब अजगली बेटे रब मुतलक की हो रही है कि मुतलक रब अल्लाह के सिवा किसी को न मानना, और मुक़य्यद रब तो तुम भी हो। अगर कोई मेरे मजमे में मेरे सामने ऐसा बैठा है जो किसी अरब मुल्क में अरब रियासत में मुलाजमत करता हो तो वो ये बात अच्छी तरह जानता होगा। मतलब हमारे यहाँ मर्दमशुमारी होती है ना, तो एक खाना होता है सरबराह का नाम, और अगर अरब में हो रही हो तो लिखा होता है रब्बुल बैत, घर के रब का नाम। समझ में आ रही बात नहीं है? तो अब क्या मतलब है, वो घर का अल्लाह हो गया। हाँ, तू बैत का रब हो सकता है। जी दुआ में मांगते हो अपनी कुनूत में अपने वालिदैन के लिए रब्बिरहमहुमा, और कुरान की रोशनी से मांगते हो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, पालने वाले मेरे माँ बाप पे भी वैसे ही रहमत कर जैसे उन्होंने बचपन में मेरी रबूबियत की थी। अभी मैं नब्ज़ टटोल रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ ना कि जब मैं सफर शुरू करूँ तो फिर मैं अकेला ना रह जाऊँ। ये सारा काफिला, ये कारवान है, बहुत मेरे हम सफर हो। यानी तेरे माँ बाप तेरे रब हो जाए, शिर्क नहीं होता। रब होने पे रब मुतलक राजी है, अगर उन्हें कह दिया जाए तो शिर्क हो जाता है। जो समझ आ रही है मिशन होने वालों? अच्छा खैर डरना, मैं आयत पढ़ने लगा हूँ, उलमा से राब्ता करना। सूरह ज़ुमर है, कौन सी? वअशरक़तिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा, बिनूरि रब्बिहा। अल्लाह कहते एक दिन जमीन मुनव्वर हो जाएगी, जगमगा उठेगी अपने रब के नूर से।
अगर ये अल्लाह मुराद है तो आज क्यों नहीं जगमगा रही? तो यार कौन क्या सुन रहा है? या तो ये कहो कि आज अल्लाह जमीन पे नहीं है, अगर है तो फिर नूर दिखाओ, वरना फिर कुरान मौलवियों से नहीं मौला से पूछो। मैंने तेरे मौला सादिक से पूछा क्या कह रहा है अल्लाह? काला रब्बुल अर्ज़ इमामुल अर्ज़, फरमाया जमीन का इमाम ही तो जमीन का रब होता है। समझ में आ गई ना बात? इज़ा ज़हरा क़ाइमना यस्तग़नून अन्नासु अन ज़ौइ शम्स वल क़मर व यज्तज़िऊन बिनूरिल इमाम। और मैं जब हमारा कायम ज़हूर करेगा ना सूरज निकलेगा, ना चांद निकलेगा, पूरी रैयत दिन में इमाम के नूर से सूरज का काम लेगी, रात का चांद का काम। घबराहट तो नहीं हो रही इसी बात जी? हाँ, मेरा जानना भी है, मानना भी है, ईमान है, रब मुतलक सिर्फ अल्लाह है। हाँ, और देखो शेख सुदूर का नाम लेना पड़ता है ताकि मुकस्सर शियों पर भी हुज्जत तमाम हो जाए। उन्होंने महानी अल अखबार उनकी किताब है, हवाला याद कर लो, उसमें वो लिखते हैं कि जब अल्लाह को रब कहना हो तो अलिफ लाम लगाया करो, अर रब। वो कहते अल्लाह अलिफ लाम के साथ रब है और अलिफ लाम के बगैर कई बंदे रब हैं। अल्लाह अकबर। हाँ देखो, जहां सुई अटकने लगे ना, खड़े हो जाना, सवाल कर लेना, पूछना हक है तुम्हारा। शक की नजासत लेके यहां से जाना तुम्हारा हक कोई नहीं। हाँ, मेरे आंखों में आके रखना। सादिक आले मोहम्मद से सवाल हुआ, बोला ये लफ्ज बोला जाता है करूबी, ये करूबी क्या होते हैं? अब जो कुछ बता शाह तुम्हारे इमाम ने जवाब दिया, उन किताबों की जबानों से पढ़ने लगा हूं जिन पे तेरे मज़हब की छत खड़ी है। फरमाया इन्नल करूबीना कौमुम मिन शिय्यतिना वला अल अर्श लौ क़ुस्सिमा नूरु वाहिदिन मिनहुम अला अहलिल अर्ज़ लकफ़ाहुम लम्मा सअला मूसा रब्बहु मा सअला अमरा वाहिदन मिनहुम अन यक्शिफन नक़ाब अन वजहिही वजाल जबल दक्कम वखर्र मूसा सइका। फरमाया अर्श के पीछे एक कौम रहती है, उनका नाम करूबी है और वो हमारे शिया हैं। जो अब अजमेर में ये मिंबर है,
इसके पीछे, मिंबर की हाथ तो खत्म हो गई ना, पीछे है ना, अब ये अर्श के पीछे रहते हैं। और ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि मुंतहाए ज़मान को कुर्सी कहते हैं, जहां ज़मान खत्म हो जाए और लाज़मानी शुरू हो जाए वो है कुर्सी। और इंतहाए मकान का नाम है अर्श। अर्श के बाद कोई मकान नहीं, फिर आगे लामकानी है। जिनके शिया लामकानी में रहते हैं, मालिक का oposti. बात में क्या बन रहा है? अर्श के पीछे कौन है? हमारे शिया हैं। अच्छा, अब सारे उठाना और इधर बोलो। फरमाया इतने नूरी हैं वो, लो मुस्सा नूर वाहिद मिनहुम अला अहलिल अर्ज़ लाकफ़ाहुम। अगर एक करूबी का नूर रूए जमीन के तमाम इंसानों में बांट दिया जाए, सारे नूरी हो जाएंगे। पौने 8 अरब से इस वक्त ज्यादा हो गए हैं इंसान, पता नहीं कितने गुजर गए, इमरान कितने आएंगे, सब में एक करूबी का नूर। और जिनका एक शिया अर्श के पीछे इतना नूरी है कि खरबों इंसानों को नूरी बना सकता है, मालिक तो जैसे है। जो लम्मा साला मूसा रब्बहु मा साला, जब मूसा ने रब से सवाल किया जो किया, पहले जानते हो रब्बी अरनी अंदर गए, पढ़ने वाले तुझे देखना चाहता हूं। अब तेरा इमाम कह रहा है, मेरी जिम्मेदारी का तो पता है ना, 6 चीजें नहीं, इंशा, इमला, क़िराअत, इबारत, तर्जुमा, हवाला, अल्लाह की अदालत का कदम फरदा में। फरमाते जब मूसा ने यह सवाल किया ना, तुझे देखना है, हमारा वाहिद मिन हो, अल्लाह ने एक करूबी को हुक्म दिया, अय्यक्शिफ नकाबन व जरा नकाब हटा। का नारा सुपड़ना शुरू हो गया अभी से। उसी की तजल्ली ने पहाड़ को सुरमा कर दिया, मूसा को बेहोश कर दिया। और मोहम्मद वाले मोहम्मद के अरिशी शिया का नूर मूसा नहीं बर्दाश्त करता। मार्गों का तू बर्दाश्त करेगा? हाँ चलो कर लो। मैंने निशान ये क्यों हदीस पढ़ी है, बाख्तदा करने के लिए, मेरा कोई मकसद था।
उलमा से राब्ता करना, किसी आलिम से करना, मजमा लगाने वालों से नहीं। पूछना कि इन करूबियों का दूसरा नाम क्या है, तो तुम्हें बताएंगे ये अरबाबुल अनवा कहलाते हैं, हर नौ के रब। मेरे दिल में लगाओगे तो फिर मैं तो ऐसे ही पढ़ूंगा। ये रब्बुल नौ कहलाते हैं। सर पर वालों कहानी धर लो, इधर राज की बात बताऊं। आले मोहम्मद को बाद में सोच रहा हूं, जब तेरे मेरे अब्बा आदम को अल्लाह ने बनाया ना, सारे फरिश्तों ने सजदा किया था, इन करूबियों पे आदम का सजदा वाजिब नहीं था। जिनके अर्शीशिया सजदे से मावरा है, मालिक क्या हो सकते हैं जी। अब ये तो एक करूबी की मैंने बताया इमरान फरहान बात की है वहीद। अब सारे करूबियों का नूर इकट्ठा करो, ना हो सकता है मेरे जाने के बाद दिल धक 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 करना शुरू कर दें कि हमने तो ये सुना था कि वो नबी और अली का नूर था। वो बात भी सही है, इन करूबियों में किसका नूर है? जो हुक्म शुआ का होता है, शुआ का भी कोई होता है। नहीं, कल दिन होगा, अभी कल रात मैंने पढ़ना है, कल दिन में एक तजुर्बा करके आना। 8-10 बड़े बड़े आईने कद आदम इकट्ठे कर लेना। जब सूरज उभर के कोई 10 बजे के करीब आए ना, मुख्तलिफ जावियों पे 8-10 आईने रख देना, हर एक में सूरज होगा। ओ बड़े भाई, सूरज तो एक है। ठीक है ना? अच्छा, ये कभी सोचा आईने में तो दिखाई दे रहा है सूरज पूरे का पूरा, पत्थर में क्यों दिखाई नहीं देता? भाई लताफत ज़र्फ की बात है। ज़र्फ जहां लतीफ था पूरा नजर आया, जहां कशीफ था उसे रोशन कर दिया, ये सूरज का करम था। लेकिन वहां चमक नहीं रहा, वहां अक्स नहीं छोड़ रहा, उसके अपने ज़र्फ का कसूर है। वरना सूरज तो जैसे आईने पे शुआ डाल रहा है, पत्थर पे भी डाल रहा है। नहीं, अब जो इस आईने में है, क्या कहोगे, क्या चमक रहा है? सूरज। इसमें तो बस यूं समझ लो, ये मैंने 10 आईनों की मिसाल दी, इनको करोड़ों में ढाल लो, वो करोड़ों आईने करूबी हैं। मालिक के हकीकी नूर की शुआ पड़ रही है। अब चूंकि ज़र्फ इतना लतीफ है उनका कि इतना नूर हासिल कर लिया एक एक करूबी ने कि जमीन के खरबों इंसानों को नूर बांट सकते हैं।
एक बात कहूं, चलो फिर कभी से रोटी पानी बड़ी चीज है या नूर? जो चुप हो तुम्हारी तहकीक और है कोई शायद, तो फिर बोलो ना, रोटी बड़ी है या नूर? जिनके शिया नूर बांटते हैं, मालिक रोटी बांटे तुझे शिरक लगता है? दुआ करते रहना दोनों भाई मिलके कि मंजिल मकसूद तक मेजबान थके भी नहीं, फारग भी ना हो जाए। हाँ, वरना फिर मुझे अफसोस रहेगा कि बेमहल मैंने इल्म की दुकान खोल ली थी। हाँ, अब मेरी तरफ देखना, ये करूँ भी रब्बुल नौ कहलाते हैं, हर नौ के रब। भाई रोटी दे देना कोई बड़ी बात नहीं। अल्लाह ने तुम्हें भी कुरान में राज़िक कहा है, तुम्हें। अल्लाह कहता है ना, जब मैं तुम्हें अपने फजल और करम से नवाज दूं तो जिन लोगों को मैंने नहीं नवाजा, फर्जों को हम हो, उन्हें भी रिज़्क दिया करो। तुझे कुरान राज़िक कहे तो वारे में है वो मान लेते हो। अली का नाम आता नहीं, शिर्क का मरोड़ उठता नहीं। तो मेरे एक बात कर रहा हूं साहिबान इशारत के लिए, शिर्क, शराकत करीबन मानी लफ्ज़ है ना। अब जिनको मोहम्मद और आले मोहम्मद के सिफात में शिर्क लगता है, मुझे भी उनमें कोई शिर्क लगता है। गदरफर के बाद जब तक पहाड़ से वजनी दलील न हो, मैं मिंबर पे बैठकर वो बात करना तो दूर की बात, सोचना भी गुनाह समझता हूं। आए थोड़ा, जब शैतान मलकूत को छोड़ने लगा था, हाँ, तो इसने अल्लाह से इबादत के सिले मांगे थे कि मैं जो लाखों साल इबादत करता रहा हूं उसका सिला चाहिए। तो एक सिला अल्लाह ने ये दिया है, सूरह बनी इसराइल पढ़ना। कौन सी? अल्लाह कहता है वस्तफज़िल बिन बिसौतिका वअजलिब अलैहिम बिखैलिका वरजलिका वशारिकहुम फिल अमवाल वल औलाद। अल्लाह ने कहा, जा इंसानों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बहला, गुमराह कर, फिसला। वअजलिब अलैहिम बिखैलिका वरजलिका, अपने सवार और पैदल लश्करों के साथ उन पे चढ़ाई कर। जो मेरे हैं मेरे रहेंगे। अरे नहीं, जिसके लिए मैंने आयत पढ़ी वो अगला फिक्रा है, वही जाना। अल्लाह कहता है मैं शारिक हूं। घर जाके कुरान मजीद तर्जुमा खुद पढ़ लेना या मर्जी के आलिम से करा लेना। वह शारिक हूं फिल अमवाल वल औलाद, कुछ लोगों के माल में भी शरीक हो जा, उनकी औलाद में भी शरीक।
वाले ये चले गए हो, शारिक हम फिल्म वाले औलाद, इनके माल में भी शरीक हो जा, औलाद में भी शरीक हो जा। फिर मैंने निशान झस्त लगाई, जंप लगाया तफासिर अहल बैत की तरफ। कुरान के बारे से तो पूछूं क्या कह रही है आयत? जवाब मिला, जो बंदा हराम के माल से गनी हो जाए उसे अल्लाह ने गनी नहीं किया, शैतान ने किया। चले तो नहीं गए मैं जो माले हराम से दौलतमंद हो जाएगा, नहीं हो जाए, उसे अल्लाह ने नहीं किया गनी, शैतान ने किया। और मेरी आंखों में आंखें रखना, फरमाया जो हराम की औलाद पैदा होती है वो अल्लाह ने नहीं दिया, शैतान ने दिया। इरादे क्यों? अच्छा, परवरिश करना, तरबियत करना, पालना, ये रबूबियत है। अगर अल्लाह ऐसे मेरे बेटे किसी फरिश्ते से कहे तू पाल, कोई नहीं इनकार करता। एक फरिश्ते के हाथ में पैमाने रिज़्क़ दे दिया जाए, खुदाई में बांटता है, ना उस फरिश्ते को अल्लाह कहते हैं, ना उसके बांटने से इनकार है। पता नहीं गुंजरत अली में क्यों पैदा होती है। मैंने सुनवाओ इसकी तहकीक की, जो बात मेरे सामने आई वो मुझसे सुन लो, तुम्हारे सामने कोई नहीं आए मुझे बता देना, मैं मान लूंगा। मैंने टटोला लातादाद किताबों पे करोड़ हाथ वरक उल्टे और नतीजा इमरान फरहान ये मिला, किसी फरिश्ते की मोहब्बत हलाली हरामी की पहचान है। तो काफी है। हाँ, देखो शैतान क्या है? मुज़िल, गुमराह करने वाला। क्या अदल इलाही पे वाजिब नहीं कि मुज़िल के मुकाबले में हादी बनाए? और जो सिफत मुज़िल के पास हो उसके तोड़ के लिए हादी के पास भी हो। भाई देखो, मैं एक आलिम को अपनी नियामत में तुम्हारे पास भेज दूं, मेरी मजबूरी है, शाम से कहना मैं नहीं आ सका, ये आ रहा है, चलो ठीक है कि बुला दे तो बेहतर था। अब उनका नुमाइंदा आ गया, आपने फर्श अदा बिछा दिया, मिंबर लगा दिया, अशकर ने ऐलान कर दिया। वो देख रहा है ये ऐलान क्यों किया है मेरा, मिंबर पे जाए जाके क्या करूं? मुज़फ़्फ़र ने क्यों भेजा था तुझे नायब बना के, तो फिर काम करना उसका जिसका नायब है तू। अगर वो कहे अच्छा फिर मुझे वक्त दीजिए, मैं मुज़फ़्फ़र से राब्ता करता हूँ, उससे मजलिस सीखता हूं, तो नहीं तो उसको तो बाद में कुछ कहोगे, पहले मेरे ज़हन पे शक नहीं करोगे।
अजीब आदमी है, हम उसे अपनी कौम का सुल्तान और उलमा कहते हैं, उसको नायब बना के भेज दिया जो उस वाला काम कर नहीं सकता। अब अल्लाह ने अली को आलमीन में अपना नायब बनाया। ये अली का इनकार नहीं कर रहे, तौहीद पे दाव लगा रहे हैं। अब मैं अली की बारगाह में चला गया, फिर क्या चाहिए? अगर अली कहे मुसल्ला बिछाता हूँ, 2 रकात पढ़ता हूँ, फिर दुआ मांगता हूँ, तो खैबर वाला ईमान से कहो, मैं कहूँगा नहीं। दुआ से लेना था तो मैं घर बैठे न ले लेता। जी जी जी। अल्लाह सूरह बनी इस्राइल में कह रहा है, लम यकुल लहू वलियुम मिनहुल ज़ुल्ल। अल्लाह कहता मेरा कोई वली आजिज़ी की बुनियाद पे नहीं है। मखलूक का जो भी वली होगा आजिज़ी की बुनियाद पे। बस मैं बीमार हो गया, मजलिस नहीं पढ़ सका, नायब भेजा, आजिज़ हुआ तो भेजा। एक कारीगर मकान बना रहा था, बुखार हो गया, खुद नहीं आ सका, दूसरे मेमार को भेज दिया, खुद आजिज़ हुआ तो भेजा। अल्लाह कहते मैंने आजिज़ी की बुनियाद पे वली नहीं बनाए कि चूंकि मैं नहीं कर सकता। जी जी, चूंकि मैं कादिर हूं। आजिज़ की जिद कादिर है, इज्ज़ की जिद कुदरत है। अल्लाह का हर वली कुदरत की बुनियाद पे है। चूंकि हम आजिज़ हैं, कहीं ना कहीं हमारा वली आजिज़ हो जाता है, चूंकि वो कादिर है। उसका कोई वली कहीं आजिज़ नहीं होता। वो तो इतना साहिब कुदरत होता है, खैर फरमानो, कि मिंबर से कहता है नाहना कुदरतुल्लाह, हम ही तो अल्लाह की कुदरत है। बताऊंगा किसी को भी नहीं, पक्का वादा, थक गए तो छोड़ लो। अच्छा, अब माने सुन लिया ना, रबोइया, परवरिश, पालना, तरबियत करना, ये मानी है सिंध वालों। अब आओ, तेरे जमाने के इमाम की एक जियारत है जिसका नाम है जियारत आले यासीन। मैंने नहीं बनाई, ज़बान इस्मत से निकली, खुद पार मैंने कहा हमें ऐसे सलाम किया करो। तौक़ी है तेरे इमाम की। फरमाया अरदतुम तवज्जुह बिना इलल्लाह व इलैना फक़ूलू कमा क़ाल अल्लाह। फरमाया जब तुम हमारे जरिए अल्लाह की तरफ तवज्जो करो या हमारे जरिए हमारी तरफ तवज्जो करो,
पता नहीं कैसे साथ से गुजर गया। अल्लाह की तरफ तवज्जो है तो भी हमारे जरिए होगी, हमारी तरफ तवज्जो है फिर भी हमारे जरिए होगी। ये कौन सा सबब अकबर है? तो मैं फिर वैसे ही कहा करो जैसे अल्लाह हमें कहता है। हाँ, और चूंकि फिक्र का आवाज ही यही है, सलाम अल्लाह आले यासीन, तो ज़ियारत आले यासीन कहलाती है। इसमें जुमला है जो तेरे इमाम ने कलम से लिखा, जिसको 12वां बारे में है। हाथ उठाए। अल्लाह अकबर। कुछ उम्मीद हो चली है कि खरीदेंगे, लेकिन आखिर इंसान हो, थोड़ा थोड़ा शक भी है दिल में, चूंकि कुछ चेहरों पे थोड़ी परेशानी भी लग रही है। तेरे इमाम की कलम से लिखी हुई ज़ियारत तौक़ीद जो ज़बान से फरमाएं, उसके बारे में तो ये इम्कान हो सकता है कि सुनने वाले को कोई जुमला भूल गया हो, कोई लफ्ज़ रह गया हो जो खुद लिखा हो। सारे उठाना, दिल में सारे हज़ारी मवाली एक दफा कह लो, याद रखनी। मैं जुमला पढ़ने लगा हूँ मौला तेरे करम पे भरोसा रखते हुए। अस्सलामु अलैका या रब्बानी या आयातिल्लाह, अरे अल्लाह की आयतों की रबूबियत करने वाली मेरा सलाम। नहीं, मैंने कहा तो मैं जो खून थी आपकी, दाद भी बेमिसाल दी, खड़े होके वाहवा भी की, नारा भी लगाया, लेकिन मैं मुतमईन नहीं। सखी सरदार नहीं, वो अदम इत्मीनान तुम्हारे नारे की वजह से नहीं था। मुझे तसल्ली नहीं हुई कि मेरी बात पहुंची नहीं सही। आओ, अस्सलाम अलैकुम या रब्बानिया आयातिल्लाह, ऐ अल्लाह की आयतों की रबूबियत करने वाले। क्या ख्याल है, कुरान की आयतों को खिलाता पिलाता है इमाम? कोई आयतों में कमजोरी थी, उन्हें खिला पिला दिया, ताकतवर हो गए? नहीं, ये बात है नहीं, कुरान से पूछ कि अल्लाह की आयत क्या क्या है। कोशिश करना बुजुर्गों भाइयों जो खरीदने की। मैंने कुरान खोला, बोलता शादीशान के पूछो आयत क्या है? सूरह हूद पुकारी, हाज़िही नाक़तुल्लाह लकुम आयतन।
अल्लाह कहता है ये जो ऊँटनी है ना सामने वाली, ये अल्लाह की ऊँटनी है, ये आयत है। अस्सलामु अलैका या रब्बानी आयातिल्लाह, ऐ अल्लाह की आयतों की रबूबियत करने वाले। जी जी, ये वो है जो आयतुल्लाह की रबूबियत करे। अब मुर्जा शाह जो थक गए हैं उनकी जवाब तलबी तुमसे करूंगा। हाँ, मौला तो कर्म करते ही है, आगे उसे संभालना तो खुद होता है ना। हाँ, अब देखे ना, हुसैन ने तो आवाज दी थी, हेलो आ जाओ जो आना चाहे। मैं कहता हूं अगर शेमर हरामी भी आ जाता, हुसैन उसे भी जन्नत भेज देता। भाई अल्लाह के करम का दूसरा नाम है हुसैन। ये तो बदबख्ती थी। नहीं, अच्छा, मुझसे ये तवक्को रखते हो कि जहां मेरी बात समझी ना जा सके और मैं वो ना समझी वाली बातें शुरू कर दूं? नहीं ना, मैं 2 टके का बंदा हूं, इतना सहल में रखता हूं। मेरे से ये तवक्को रखते नहीं। हुसैन के बारे में क्या ख्याल है कि जो बार बार 9 लाख शामियों को दावत दे रहा है, हुसैन अब्बास और फजूल दावत दे रहा था। हुसैन ने तो करम का बाब खोल दिया था, जो आना चाहे आ जाए। आगे होर जितना ज़र्फ चाहिए तो यकीनन मौला शाह उनका तो करम का दरवाजा अब भी खुला है, इस वक्त भी। अब कौन उस दर में दाखिल होगा, कौन दरवाजे के बाहर अड़ी कर जाएगा, ये तो उसका अपना नसीब है ना। ये अल्लाह की आयात की परवरिश करता है। सोच में हूं। अच्छा, अल्लाह करेगा चंद खरीदार निकल ही आएंगे। अब देखें, ऐसा है कि ज़र्र अव्वल से बात शुरू होती है, आलम अरवाह से भी पहले। हाँ, तेरे रसूल को, ये जो खुद फरमाते हैं कि कुन तो नबी आदम बैनल माए बनते, आदम अभी पानी और मिट्टी के दरमियान था, मैं तब भी नबी था। तो उन मराहिल पे मैं गुफ्तगू करूं तो हम अशरा चाहिए। हाँ, वहां भी जितनी मखलूक थी सबको रसूल ने दावत भी खुद दी, तबलीग भी खुद की, पहले दिन से लेकर आखिरी तक। तो आज की वजीर देखता है, अज़ल से वजीर शुरू है। हाँ, बस एक आयत सिर्फ है और आज का बयान समेट लिया मैंने। अस्सलामु अलैका या दाई अल्लाह व रब्बानी आयातिल्लाह, ऐ अल्लाह की तरफ बुलाने वाले, ऐ अल्लाह की आयात की रबूबियत करने वाले, बुलाते अपनी तरफ हैं। ज़ियारत पढ़ने वाला कहते हैं ऐ अल्लाह की तरफ बुलाने वाले, नहीं समझे, जब ये अपनी तरफ बुलाए समझो अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं।
मसीह ने जिसको पाला है यकीनन मुसैरी का खुदा। हसीन वहदत के पर्दे पे हो रही है कायम की तरबीयत। खुदा ने जिसको पाला है खुदा जाने वो क्या होगा। रब्बुल आलमीन इमाम ज़माना की शान में बुलंद तरीन नारा नारा मेरे अजीज, हम अली को ना अपना खुदा मानते हैं ना नुसैरी का खुदा मानते हैं। हाँ, नुसैरी बदबख्त है, कम ज़र्फ है, कम बख्त है, ज़र्फ छोटा था, अली का खजाइन पच ही नहीं सका। मैं तो ढूंढता फिरता हूँ उस बंदे को जिसने सबसे पहले मेरे मौला को अल्लाह कहा। मिल जाए तो 70 टुकड़े करूंगा कि नामराद तेरी कम ज़र्फी की वजह से। पता नहीं अली ने अभी और क्या फज़ाइल बताना कुछ। जिंदगी रही तो कल आपसे गुफ्तगू होगी। अब अभी जो तुमने रुबाई पढ़ी, तुम्हारे इस जमाने के इमाम के बारे में जुमला मौजूद है, अल मुरब्बा तहत अस्तार रुबूबिय्या। दो लफ्ज है, अल मुरब्बा तहत अस्तार रुबूबिय्या। रबूबियत के पर्दों में जिसकी रबूबियत हुई, अल्लाह सामने में भी पाल सकता था तेरे बारगाह इमाम को। हिजाब अकबर में पाला ही इसीलिए रबूबियत के ढंग सिखाता रहा। शागिर्द ही रहमान के हैं। जो सीखा उसी से सीखा, जो पढ़ा उसी से पढ़ा। और ये तो फिर अशकल बेटे उस्ताद की काबिलियत होती है ना। कुछ इतने कोड़मौज उस्ताद होते हैं, सबक का तर्जुमा ही सही शागिर्द को नहीं पढ़ा सकते, और कुछ यूं नक्श कर देते हैं कि जैसे अपने ज़हन में था वहां बिठा देते हैं। अब उस्ताद अल्लाह कैसा हो, शागिर्द कायम जैसा हो। है अच्छा, फिर एक ऐसा वक्त आता है निशान जब उस्ताद मुतमईन हो जाए ना शागिर्द से, फिर वो कौम की तरफ उसे भेज देता है। बस मेरा शागिर्द है, मेरे जितना इल्म पढ़ गया तो मैं खैरपुर भेज के आपको ये नहीं कहूँगा यूँ समझो तुम्हारी तरफ गज़न फर आ रहा है, क्योंकि रबूबियत के पर्दों में पला। अल्लाह ने कह दिया वा अशरकतिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा। जाहिल आलम कहते रहे मेरी कोई शान नहीं, कोई आलम मुझे आलम कहे, फिर शान है जिसे रब रब कहे। दरूद पढ़
कुछ लुत्फ आया या वक्त जाया हुआ? खुश रहो, आबाद रहो। मौला आप सबकी इबादत कबूल फरमाए। तो ज्यादा पढ़ लिया है, थोड़ा सा और पढ़ना है, और ये भी मैं अपनी मर्जी से नहीं पढ़ रहा। जो कुछ आज की मजलिस के बानी ने पढ़ने को कहा है वही अब तक पहुंचा रहा हूं। कहा मुझे यही गया है कि उस जोड़ी के थोड़े से दुख पढ़ दो जिनकी उम्र थोड़ी है, दुख लातादाद है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। वो तुम्हारी सोच से पहले मैं बार खाली कर दूंगा, समझ गए होंगे। सफीर हुसैन की जोड़ी, जनाब मुस्लिम की जोड़ी, एक 8 साल का जो बड़ा है, छोटा 6 साल का। उम्र क्या होती है? 8 साल 6 साल। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कायनात के सबसे बड़े 5 मजलूमों के जुल्मों के वारिस हैं मुस्लिम के यतीम। अल्लाह अकबर। जिसके सीने में गोश्त का टुकड़ा है और वो रोने की नियत लेके बैठा है, कोई मेरी तरफ देखेगा। हाँ, समझ में आ गया तो यहाँ भी आंखें वुज़ू कर लेंगे, और जहाँ याद आएगा रोने के लिए काफी। सबसे पहले तेरे मौला मूसा काज़िम की कैद के वारिस, ये देख लो, मेरे जुड़े हुए हाथ देख लिए। मैं जानता हूं अलादार के दिल पे छुरी चल जाएगी, लिल्ला माफ कर देना। जितने जुल्म 14 साल की कैद में तेरे मौला मूसा काज़िम ने देखे, इस जोड़ी ने उतने जुल्म 1 साल की कैद में देखे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। दूसरे फिर आजमना पड़ गए हैं, 4 साल की बतूल के जुल्मों के वारिस। करबला से शाम तक जितने तमाचे शिबर हरामी ने सकीना को मारे, उतने हारिस ने एक रात में जोड़ी को मारे। अल्लाह अकबर। हाँ, वो जल्दी करना पड़ रही है मुझे। तीसरे खून रोने वाले के जुल्मों के वारिस, करबला से शाम तक जितने ताज़ियाने शिबर ने सज्जाद को मारे, इतने घर से फुरात तक हारिस मलून ने मुस्लिम की जोड़ी को मारे। चौथे हुसैन के जुल्म के वारिस, हुसैन को खंजर से शहीद किया गया था ना, जोड़ी को भी तलवार से शहीद नहीं किया गया, दोनों के सर खंजर से जुदा हुए। खंजर लेके बड़े की तरफ बढ़ता है, छोटा कहता है मेरे बाप की जगह है, पहले मुझे मार, मैं अपने बाबा को मरते हुए नहीं देख सकता। छोटे की तरफ बढ़े, बड़ा कहता है ये मेरे बेटे की जगह है, पहले मुझे मार, मैं बेटे को मरते हुए नहीं देख सकता। इसने एक का सर काटा, लाश फुरात में फेंकी, पानी इधर बह रहा था, लाश इधर बहना शुरू हुई। मुसैयब का महल वकूफ देख लो, उल्टी बह के गई थी लाशें। छोटे ने पीछे से पुकार के कहा, अम्मा ने तो चलते वक्त कहा था छोटे को अकेला न करना, अभी अकेला कर दिया, लाश पानी में रुक गई, छोटे का सर जुदा किया। फातना का बेमा जमीन, दोनों लाशों में एक दूसरे की बाहों में बह डाली। अब तुझे 5वां जुल्म आखिरी जुमला बोलने लगा हूं, समझ में आ गया तो कब्र में भी रोते रहोगे। 5वें तेरे मौला हसन के जुल्मों के बारे से, हसन के जनाजे पे क्या हुआ था?
सिंध वालों जब हारिस मलूक ने देखा कि इनकी तो लाशें मोड़ने दिखा रही है, इस हरामी ने कमान में तीर चढ़ाया। तीर का चढ़ाना था एक काले बुर्के वाली बीवी दरिया के साथ दौड़ रही है, कोई मेरे बच्चों को बचाए, कोई मेरे यतीमों को छुड़ाए। पहले तमाचे मारे, फिर तालियां ने मारे, फिर खंजर, अब तीर। मजलिस मंजूर मकबूल फरमा, बनियान की मसवाई को शरफ कबूलियत से शरफ फरमा, मोमिनीन मोमिनात की शिरकत व बदल मसादत फरमा, हमारी वलीदा प्यारी कुल फरमा, जो मन पे औलाद में अता फरमा, जो मकरूद तंदुरुस्त की तंदुरुस्त जो फरमा, जो बीमार है शिफा का अता फरमा, जो मन कायद है रिवायत फरमा, जो भी मोमिनात की जो हाजात क़ज़ा अदल शरीयत के नज़दीक जाए बेगैरत बरात तक पहुंचा। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ हमारे वारिस पे जो दूर फरमा। तमाम मोमिनीन मोमिनात एहसान अली सब्र मरहूम के बुलंदी दर्जात के लिए सूरह फातिहा तिलावत करते हैं। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिका हुज्जत बिल हसन सलावत अलैहि व अला आलिहि फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअति अल-लैल वन-नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अतमतवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जल फरज आले मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना व इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मद